In this video, we will discuss criticism of monetarism. This is part 3 of 3 videos on monetarism. First part is related with introduction of monetarism. Second part is related with features of monetarism. This is the third part, criticism of monetarism. First criticism, money supply endogenous. In the United States, the money supply consists of bank deposits created by changes in bank lending. यूएस में अगर हम देखें तो जो मनी सप्लाई है वो बैंक डिपॉजिट्स हैं मेनली, और कैश नोट कॉइन तो हैं ही. बैंक lending in turn is based on bank reserves which expand and contract with deposits, borrowings, inflow and outflow of money from abroad, purchase and sale of securities by Federal Reserve System. तो ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं या बैंक रिजर्व जो हैं, बैंक लेंडिंग जो है, बैंक लेंडिंग ये चेंज होता रहता है, एक्सपैंड होता रहता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट्स. लोग डिपॉजिट करवाते हैं, बोरो करते हैं और बाहर से मनी आती जाती है, सिक्योरिटीज सेल परचेज की जाती हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम में. हमारे जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई कहते हैं, यूएसए में फेडरल रिजर्व कहते हैं. दस मनी सप्लाई इज एंडोजनस. एंडोजनस मतलब सिस्टम के अंदर का ही पार्ट है, नॉट एक्सोजनस एज अज्यूम्ड बाय फ्रीडमैन. बाहर की कोई अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है मनी सप्लाई को, ऐसे नहीं होता. जो बैंक लैंडिंग है ये अपने आप ही कम ज़्यादा होती रहती है. सेकंड क्रिटिसिज्म, डिमांड फॉर मनी नॉट स्टेबल. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैल्डर, प्रोफेसर निकोलस कैल्डर was a Cambridge economist in UK. He was invited by then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru to design an expenditure tax system for India in the 1950s. इसको हम कैल्डर कमेटी भी कहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो इंडिया गवर्नमेंट ने बनाई थी, वही कैल्डर हैं ये. प्रोफेसर कैल्डर फाउंड दैट द डिमांड फॉर मनी एज अ proportion of income, demand for money as a proportion of income, it means he is talking about the transaction demand for money, is neither stable between countries nor stable over time. तो ये कभी भी स्टेबल फंक्शन नहीं हो सकता. स्टेबल फंक्शन का मतलब लीनियर फंक्शन लाइक दिस. तो ये स्टेबल फंक्शन नहीं हो सकता, मनी का चेंज होता रहता है. मनी सप्लाई एंड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड. जैसे फ्रीडमैन ने दिखाया कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर हम मनी सप्लाई को आउटपुट के हिसाब से ग्रो करते रहें, थोड़ा बहुत ग्रो करते रहें, तो मनी सप्लाई जो है आउटपुट को डायरेक्टली इंक्रीज करती है टिल फुल एम्प्लॉयमेंट. बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, मनी सप्लाई एंड जीएनपी आर नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड. प्रोफेसर कैल्डर फाउंड दैट इन स्विट्जरलैंड, इटली, जापान, the money supply, that is M3 part of this, M1, M2, M3, M4 money supply के components हैं, has been rising for over 20 years in relation to income, while it had falling in the US and UK. तो कैल्डर ने क्या फाउंड किया कि अगर हम देखें 20 साल लगभग का समा देखें तो कुछ कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जापान, इनमें मनी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, और यूएसए में जो मनी सप्लाई है, यूके में जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही है. ही कंक्लूड्स दैट येट नो वन वुड रिगार्ड स्विट्जरलैंड एज एन इन्फ्लेशन प्रोन कंट्री देन दिस इज देन यूएस और यूके. तो हमें नहीं लगता, कहते कि मनी सप्लाई अगर वहाँ बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन हो रही है वहाँ पे, और इन कंट्रीज़ में मनी सप्लाई नहीं है तो इन्फ्लेशन नहीं है. तो ऐसी कोई बात नहीं है. और वैसे भी अगर हम देखें, ऑल दीज कंट्रीज़ आर इन द डेवलप कैटेगरी. तो इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है कि वो कंट्रीज़ जिनमें मनी सप्लाई बढ़ रही है वो ज़्यादा डेवलप हैं, जिनमें मनी सप्लाई कम हो रही है वो कम डेवलप हैं, उनकी नेशनल इनकम कम है, ऐसे नहीं है.
It neglects the role of NBFIs, non-banking financial intermediaries. The Radcliffe Committee, there was a Radcliffe Committee report. The report of the Committee on the Working of the Monetary System, commonly known as the Radcliffe Report, is a report published in 1959 about monetary policy and the working of the Bank of England. तो जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में इसको कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड. इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स चेयरमैन साइरल जॉन रेडक्लिफ, who was a British lawyer and best known for his role in the partition of British India that involved the division of two provinces, Bengal and Punjab. तो जो इंडिया की पार्टीशन हुई थी 1947 में, तो उस इंडिया का जो मैप था उस पे जो लाइन लगाई दो कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश का है, तो ये रेड क्लिफ कमेटी ने लगाई थी, रेड क्लिफ ने लगाई थी उस टाइम. एंड गरले एंड शाह, John J. Gurley and Edward S. Shaw published a popular book titled Money and a Theory of Finance, published in 1960 by Brookings Institution, a Washington, D.C., USA-based economic think tank. The Radcliffe Committee and Gurley and Shaw criticized the monetarist transmission mechanism for neglecting the role played by NBFIs and their effects on real and financial assets. तो इन लोगों के अकॉर्डिंग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक नहीं हैं बट बैंक वाले काम करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो उनके रोल को नहीं दिखाया गया इस मॉनेटरिज्म चैप्टर में. फिफ्थ पॉइंट, रियल वर्ल्ड डज नॉट अप्रॉक्सीमेट टू अ जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम. द मॉनेटरिस्ट व्यू दैट prices in all markets are completely flexible, जैसे इन्होंने कहा वेज रेट, इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस दे आर फ्लेक्सिबल, इज बेस्ड ऑन द वाल्डरसियन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल. वाल्डर्स जो हैं, लियोन वाल्डर्स was a French mathematical economist and geologist. Walras formulated the marginal theory of value and pioneered the development of general equilibrium theory. वॉलर्स ने नंबर ऑफ अननोन्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस के बेस पर दिया था जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल. तो क्रिटिसिज्म करने वालों ने कहा है कि जो इकॉनमी है या कोई भी कंट्री है वो जनरल इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचती. मॉनेटरिज्म ने भी कहा है कि ऑल मार्केट्स इक्विलिब्रियम में होंगी बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल. In fact, trade unions try to adjust wages and the entrepreneur try to adjust profits. तो कभी भी जो जनरल इक्विलिब्रियम वाला लेवल है इकॉनमी में वो नहीं आता. Sixth point, economy not inherently stable. Keynesian argued that there are frequent, wild, and erratic shocks in the economy due to variations in investment, consumption, spending that produce business cycles. तो मॉनेटरिज्म ने कहा कि इकॉनमी जो है वो स्मूथ चलती रहती है, स्मूथ ग्रोथ होती रहती है अगर हम मनी सप्लाई को बड़ा ध्यान से अप्रोप्रिएट तरीके से ग्रो करते रहें, इंक्रीज़ करते रहें. बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली इकॉनमी में अप डाउन आते हैं, बिजनेस साइकिल आते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन कंजम्पशन. तो वो चीज़ें इन्होंने नहीं बताई. सो दिस नेसेसिटेट्स अप्रोप्रिएट काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. बल्कि अगर हम देखते हैं इकॉनमी में कि हम जो ये अप डाउन हैं इनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है. तो अगर साइकिल को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ कंट्री में बन रही हैं, इट मीन्स स्मूथ ग्रोथ नहीं है, इट मीन्स चेंजेस हैं, अप डाउन्स हैं. मनी सप्लाई फेल्स टू ग्रो एट स्मूथ एंड स्टेडी रेट. During 1979-80 in the US and UK, money supply failed to grow at smooth and steady rate. तो जैसे इन्होंने कहा मॉनेटरिज्म ने
कि स्मूथ ग्रोथ मनी का होता रहेगा तो इकॉनमी ठीक चलती रहेगी, बट प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस है 17 का कि यूएसए में, यूके में मनी सप्लाई स्मूथ ग्रो नहीं की, रादर इट्स बिहेवियर एग्जिबिट्स अ सीरीज ऑफ रेगल्स। रेगल्स होता है क्विक ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, अचानक किसी चीज़ का ऊपर नीचे होना। तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं, स्मूथ ग्रोथ इकॉनमी की नहीं होती, स्मूथ ग्रोथ मनी सप्लाई की नहीं होती। दिस वाज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉनेटरिज्म. For introduction of monetarism, for features of monetarism, must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.